नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एडवोकेट या लॉयर बन सकते हैं। अगर आपके भी मन में ये डाउट है कि एडवोकेट या लॉयर किस तरीके से बन सकते हैं, या एडवोकेट जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि एडवोकेट जो है वो पुलिस से भी नहीं डरते हैं, और एडवोकेट का जो रुतबा होता है और जो उनकी इनकम होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप भी अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं, या आपके घर में कोई छोटा भाई, छोटी बहन, या आपको कोई जानने वाला दोस्त, रिश्तेदार एडवोकेट बनना चाहता है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आपकी नॉलेज के लिए इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और इसके बाद मैं मेक श्योर करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्यूचर में कोई भी वीडियो नहीं देखने पड़ेगी एडवोकेट बनने के लिए या लॉयर बनने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडवोकेट या लॉयर बनने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके कैसे? एक तो आप ग्रेजुएशन के बाद बन सकते हैं और एक आप 12th के बाद बन सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि स्लाइड मैंने ओपन कर रखी है आपके सामने। 12th के बाद आप किस तरीके से एडवोकेट या लॉयर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो 12th के बाद, ठीक है, 12th आपने पास कर ली, उसके बाद आपको एक सीलेट एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो आपको 5 साल की LLB करनी पड़ती है, 5 साल की। उसके बाद आपको LLB की डिग्री मिल जाती है। और LLB आप किसी में भी कर सकते हैं। आप BA LLB कर सकते हैं, आप BCom LLB कर सकते हैं, या आप BSc LLB भी कर सकते हैं। इससे क्या होने वाला है कि 5 साल आपके LLB में जा रहे हैं। इन केस फ्यूचर आपका इस चीज़ में नहीं बन पाया तो आपके पास डिग्री भी होगी। ऐसा नहीं कि 5 साल LLB में दिए, LLB में कुछ नहीं हो पाया तो आप 12th पास माने जाएंगे। आपके पास डिग्री है BA LLB की, BCom LLB की, BSc LLB की, जिस भी स्ट्रीम से आप LLB करते हैं उसकी डिग्री आपके पास होगी और आप ग्रेजुएट कंसीडर किए जाएंगे। कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी चीज़ के लिए तो आपको ग्रेजुएट कंसीडर ही किया जाएगा। तो ये 5 साल की LLB होती है 12th के बाद। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर किसी कैंडिडेट ने, किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके लिए क्या चीज़ करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन में सेम एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे कि आपने 12th पास करी, सीलेट का एग्ज़ाम दिया, अब आपको ग्रेजुएशन में भी सीलेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है ग्रेजुएशन करने के बाद, जो कि होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि 12th में थी 5 साल की LLB, इसमें है 3 साल की LLB। ऑब्वियस सी बात है, आपने ग्रेजुएशन में भी तो 3 साल ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ पे 3 साल की LLB होती है और आपको मिल गई LLB की डिग्री। ठीक है, जैसे कि 12th में आपने 5 साल की LLB की, उसमें आपको फिर LLB की डिग्री मिल गई। ग्रेजुएशन में आपने 3 साल की LLB की, एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका एडमिशन वगैरह हुआ, कॉलेज में आपने LLB करी, आपको डिग्री मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या, डिग्री मिलने के बाद क्या काम कैसे स्टार्ट होगा, इनकम कैसे होगी, इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LLB डिग्री के बाद आखिर क्या, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर रखा ऊपर। LLB डिग्री मिल गई, आपने 12th पास की या आपने ग्रेजुएशन की, LLB की डिग्री आपके पास आई। उसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो कि फिर एक आपका एग्ज़ाम होता है जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन होता है आपका, जो कि एक ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन है। ओपन बुक मतलब आप किताब लेके जा सकते हैं इसमें। अगर आप थोड़ी भी अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं तो आप किताब तो लेके जा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, आपको पता नहीं है यार किताब में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ओपन बुक एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। आप किताब लेके जाइए, अगर आपको नॉलेज है इस पेज पे ये है या यहाँ पे ये है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। आपको LLB की डिग्री मिल गई थी, आपने ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन पास कर लिया, उसके बाद फाइनल में आप एडवोकेट बन जाते हैं। LLB की डिग्री मिलती है, लॉयर होते हैं आप। ठीक है, आप कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, आप कोई केस नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन पास कर लेते हैं, आप बन जाते हैं एडवोकेट, तो आप कोई भी मुकदमा लड़ सकते हैं, कोई भी केस लड़ सकते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट में। ठीक है, ये फ़र्क होता है लॉयर में और एडवोकेट में। लॉयर में क्या होता है कि लॉयर मुकदमा नहीं लड़ सकता, उसके पास नॉलेज होती है, LLB की डिग्री होती है, उसके बाद ठीक है वो आपको कंसल्टेशन कर सकता है, बता सकता है कैसे क्या करना है आपको, लेकिन वो मुकदमा नहीं लड़ पाएगा आपके बिहाफ पर। बट एडवोकेट लड़ सकता है। ठीक है, और बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होता है स्टूडेंट के
कि ओनली आर्ट्स वाले ही कर सकते हैं, ओनली आर्ट्स वाले ही वकील वगैरह बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप कॉमर्स से पढ़ें, साइंस से पढ़ें, आपको एलएलबी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आर्ट्स वाला बंदा आता है तो वही सक्सेसफुल हो पाएगा, वही बन पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साइंस से आइए, कॉमर्स बैकग्राउंड से आइए, आर्ट्स बैकग्राउंड से आइए, आप एडवोकेट बन सकते हैं, अपना अच्छा खासा करियर यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि एडवोकेट आपको बनना कैसे है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमने बताया कॉलेजेस के बारे में कि आपका एडमिशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो सीलेट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है। सीलेट एग्ज़ाम के बारे में अभी हमने बताया आपको, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इससे क्या होता है कि अगर आप इसमें पास कर गए, आपका एडमिशन होगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि इंडिया में 19-20 के अराउंड हैं, मतलब 19 या 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होती है इनकी फ़ीस। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सीलेट पास नहीं कर पाया तो आप लॉ नहीं कर पाएंगे, लॉ की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जेई होता है, नीट होता है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जेई का एग्ज़ाम पास करते हैं तो आईआईटी में एडमिशन मिलता है। और वहाँ पे क्या होता है, वो कॉलेज थोड़ी उसकी रेपुटेशन ज़्यादा है, उसमें क्या है कि लोगों के थोड़े हाई पैकेजेस की जॉब लगती है। ठीक है, ये है। अदरवाइज़ और भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी जॉब लग रही है, कोई दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कर रहा है, कोई किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी वालों की ही जॉब लगती है बस, लेकिन यह है कि आईआईटी का नाम हो रखा है। इसी तरीके से लॉ लाइन में ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम हो रखा है। लेकिन अगर आपका इसमें एडमिशन नहीं हो पाता तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। देखिए, एनी लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि आपको, अगर आप 12th के बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बात कर रहे हैं, तो वो कम से कम आपसे 45%, कोई 50%, कोई 55% मार्क्स तो आपसे मांगते ही हैं 12th में, या तो आपके ग्रेजुएशन में, जिस भी बिहाफ पर आप एलएलबी करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, उस कॉलेज में फ़ीस कितनी है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, तो इस सारी चीज़ों के लिए जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके ये सारे डाउट्स तो क्लियर कर दिए कि किस तरीके से आप एडवोकेट तक बन पाएंगे, एडमिशन लेंगे, एलएलबी हो जाएगी, एडवोकेट बनेंगे, मुकदमे लड़ सकते हैं, आप केस लड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लें, वो होती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप अब क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी आपके माइंड में कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप एडवोकेट मतलब एलएलबी कर रहे हैं, अभी एडवोकेट बने नहीं, एलएलबी कर रहे हैं, आपने एलएलबी का फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है। ठीक है, अब आपको इंटर्नशिप करनी है, और इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। और आप इंटर्नशिप कर कहाँ पे सकते हैं, किसी भी लॉ फर्म में कर सकते हैं जहाँ पे लॉ वगैरह का काम होता हो, या किसी इंडिविजुअल एडवोकेट के अंदर उसका चेला बन के आप काम कर सकते हैं, उसका असिस्टेंट बन के काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने सीए में देखा होगा, बहुत से लोग अकाउंटिंग का काम सीखते हैं, सीए के नीचे काम करते हैं, काम सीख के फिर कुछ अपना ही काम करने लग जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जॉब देख लेते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी एडवोकेट के अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं, या किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या है, एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, और दूसरा फ़ायदा आपका होता है कि आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है। जब आप ग्राउंड पे जाके काम करते हैं, आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है। आप किसी एडवोकेट के साथ या किसी फर्म में काम करते हैं कि भैया मेरे को तो क्रिमिनल केसेस में मज़ा आता है, मतलब मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ, या तो मैं बिजनेस लॉयर बनना चाहता हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं लॉयर्स में या एडवोकेट में, तो अब मैं ये बनना चाहता हूँ। तो आपको अपना इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, और आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको इंटर्नशिप के बारे में बता दिया है, और आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, और मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा जो कि अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। और मैं आपसे एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, मैं जस्ट जानना चाहूँगा कि आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ये
लॉ की पढ़ाई करने के लिए, वकील बनने के लिए, एडवोकेट लॉयर बनने के लिए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, उसकी क्लियरिटी आपको ज़रूर दी जाएगी, ठीक है। और आपको अगर लगता है ये वीडियो आपके किसी जानने वाले के लिए यूज़फुल रह सकता है, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।